शुरू करें। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ और खासकर दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। हमने पहले भी आपको कई मर्तबा सूचित किया कि किस तरह से इन्होंने टैक्स पे टैक्स नए टैक्स लगा कर दिल्ली के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको पूरी तरह से तबाह करने पे उतर गए हैं, तबाह करने पे लगे हुए हैं। इसी तरह का एक वाकया जिसको लेकर पिछले हफ्ते 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अफसर दिल्ली के व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं, उनकी दुकान सील करने की धमकी दे रहे हैं, उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। 2010 में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी एक रूल लेके आई, एक नया नियम लेके आई कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा होगा उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, कन्वर्जन टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि भाई 8,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप एक बार में जमा करा दीजिए या आप 1,000 रुपए के हिसाब से आप किस्त बांध लीजिए 10 साल 15 साल का। ज्यादातर व्यापारियों ने ये 10 साल 15 साल वाला जो किस्त का फॉर्मूला था वो बांध लिया, क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, इतना कोई सबका इनकम है नहीं, तो सबने कहा जी 1,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर वाला जो स्कीम है इस स्कीम को हम ऑप्ट करते हैं। सब लोग अपना जब भी समय आता था, जब भी पैसे होते थे, सब लोग अपना कन्वर्जन रेट जमा करते थे साल के अंत में, साल भर के अंदर। 2010 में शुरू हुआ ये नियम जो एक तरीके से 2011 से लागू हुआ। चलना इसको सबने 10-10 साल का ऑप्ट किया था, तो 2020-2021 तक चलना चाहिए था। लेकिन 2018 में चोर दरवाजे से एमसीडी एक नया रूल लेके आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रूल लेके आ गई। इन्होंने कहा कि 8,000 नहीं, अब 21,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर प्लॉट का भी देना पड़ेगा। प्लॉट का मतलब क्या होगा समझे कि जैसे मान लीजिए 4 मंजिला दुकान है, एक फ्लोर पे किसी की दुकान है, तो पहले वो 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से देता था। अब उसको ये कह रहे हैं कि तुम 21,000 रुपए के हिसाब से दोगे। रेट भी बढ़ा दिया और बोले कि फ्लोर नहीं, बिल्कुल पूरे प्लॉट पे। मतलब अगर आपकी एक दुकान भी चल रही है तो आप चारों दुकानों के हिसाब से टैक्स दोगे। पूरे प्लॉट पे जितनी भी दुकानें हैं सबके हिसाब से आप टैक्स दोगे। तो एक तरीके से जो टैक्स, मतलब आप सोचिए कि दिल्ली के लगभग 80% व्यापारियों ने ये तय किया कि वो 10 साल वाली स्कीम लेंगे, क्योंकि सबके पास इतनी क्षमता नहीं है कि एक बार में वो दे देंगे। आपने पूरे प्लॉट की कर दी और 3 गुना कर दिए, 4 गुना कर दिया रेट। अब व्यापारी खूब भटके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए। इन्होंने कहा जी हम इसको खत्म करा दें, इसको माफ करा देंगे। इनके सारे नेताओं ने मीटिंग करके बोला कि इसको माफ करा देंगे। फिर कोविड आ गया। कोविड में ऐसे ही लोगों की दुकानें बंद रही, पूरी बिजनेस तबाह रहा। अब पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अफसर एक एक कर्मचारी को बुला बुला के, जिसके 10 लाख रुपए होते थे अब उसके 1-1 करोड़ रुपए तक के नोटिस दिए जा रहे हैं, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ तक के नोटिस दिए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर ये सारा पैसा जमा कराओ वरना तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। ऐसे हजारों नोटिस पूरे दिल्ली के अंदर दिए जा रहे हैं। मैं आपके बीच में एक नोटिस लेके आया हूँ कि रामा रोड पे फर्नीचर मार्केट के अंदर जो दुकान चलती है वहाँ का नोटिस है। वहाँ पे व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर नोटिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आप पैसा जमा करिए, अन्यथा
आपकी दुकान सील कर दी जाएगी, आपकी दुकान पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शासन किया, 16 साल तक शासन किया, एमसीडी को लूटा पूरी तरह से। एक एक नेता इनका अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया एमसीडी के अंदर। अब जाते जाते, अब तो महीने 1.5 महीने का तुम्हारा कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें तुम पूरी दिल्ली के व्यापारियों के साथ उगाही करना चाह रहे हो। उनकी दुकानें सील करने की धमकी देने के नाम पे पैसे उगाही करने का काम शुरू कर रहे हो। आम आदमी पार्टी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है कि 2017 में मनोज तिवारी ने कहा था कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर नया टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? नंबर 1। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब व्यापारियों से 10 साल का करार हुआ तो आप बीच में करार कैसे तोड़ सकते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा, आप करार तोड़ने के बाद आप करार तोड़ते हैं और उसके बाद उसकी पेनल्टी जो है वो एमसीडी के बाद है व्यापारी दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट करती है कि महीने 2 महीने अब आपके बचे हैं, आपकी पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और अब दिल्ली वाले खुद आपसे बदला लेंगे और चाहते हैं चुनाव जल्द से जल्द हो, जिससे ये सारी संकट खत्म हो। हम ये भी भारतीय जनता पार्टी को वार्निंग देते हैं कि अगर आपने एक भी दुकान सील की तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। फिर आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करेगी अगर आपने एक भी दुकान, अगर एक भी व्यापारी का दुकान सील किया। ये आपको खुली चुनौती है, ये आपको खुली वार्निंग है पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आम आदमी पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने पहले से ही बहुत सारी दुकानें दिल्ली की सील कर रखी हैं। अगर इस कन्वर्जन के नाम पे, जो कि आपकी गलती है, अगर इसके नाम पे आपने दुकानें सील की तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? अच्छी चीज़ है, हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहना चाहिए। इसमें आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? उपद्रव फैलाया गया वहाँ। और कंस की औलाद है तो करेंगे ही, कंस की औलाद है सारी। एलजी ने आज डिसीजन लिया है 24 घंटे दिल्ली के अंदर व्यापार हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। 300 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को मंजूरी दी है। ये एलजी लगाई है कि श्रम विभाग भ्रष्टाचार फैलाने की मंशा से 2017 से मामले को दबा कर रखा है। ये तो अरविंद केजरीवाल जी का फैसला है कि 24 घंटे दिल्ली के अंदर दुकानें चलनी चाहिए, सारी चलनी चाहिए। वो तो फाइल लेके बैठे हुए थे, फाइल पे साइन नहीं कर रहे थे। अच्छी चीज़ें उन्होंने साइन कर दी, दिल्ली के व्यापारियों का फ़ायदा होगा। ठीक है, क्या बोले, एलजी साहब दिन भर यही करते रहते हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। प्रवेश वर्मा जो हिंदू सभा का एक कार्यक्रम था, उसमें प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया है कि मुसलमानों का पूरी तरह से बॉयकॉट होना चाहिए। अगर सब्जी बेच रहे हैं तो आर्थिक बहिष्कार की बात, ग्रोसरी आइटम। देखिए, ये सब कंस की औलादें हैं, आप इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। इनकी बातचीत इनके घर वाले भी नहीं सुनते। आप अननेसेसरी अपना भी समय जाया करते हैं इनके प्रोग्रामों में जाकर। कोई फ़ायदा नहीं इनके प्रोग्रामों में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद।